ये वीडियो है एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस का और हाउ टू मैनेज फेल्यूर एंड हाउ टू गो अहेड। इस वीडियो में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखेंगे जो हमारे ह्यूमन सेंटिमेंट्स या भावनाओं के प्रति जागरूक हैं। तो चलिए देखते रहिए। इस वीडियो को देखने से पहले या इस वीडियो को देखते समय मुझे एक पुरानी सीरियल की याद आ गई जिसका नाम था स्टार ट्रेक और जिसके टाइटल में ऐसा कहा गया था, स्पेस इज़ द फाइनल फ्रंटियर। These are the voyages to seek up new life, new world, new civilization, to boldly go where no man has gone before। और यही थी हमारी चंद्रयान 2 की मुहिम। आप देख सकते हैं कि हमने मतलब इसरो ने चांद के उस हिस्से पर उतरने का प्रयास किया जहां पर आज तक किसी मानव ने अपने कदम तो क्या अपना अंतरिक्ष यान भी नहीं उतारा था। आज 7 सितंबर सुबह 1 बजे भारत के सारे लोग या बहुतांश लोग जाग रहे थे, अपना टीवी देख रहे थे, क्योंकि 1:32 पर उतरने वाला था चांद पर हमारा विक्रम लैंडर और सारे लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इस वीडियो में मैं आपको चंद्र मुहिम 2 की कोई भी जानकारी देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वो तो आपने टीवी चैनल्स के ऊपर या इंटरनेट पर ऑलरेडी देख चुके होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे। आज हम देखेंगे कि ये कितना थ्रिलिंग मोमेंट था। हम सब जाग रहे थे, हम देख रहे थे कि हमारी मुहिम कैसे आगे जा रही है। मुझे तो लग रहा था कि कोई एक्शन थ्रिलिंग फिल्म चल रही है, सिर्फ उसके पीछे कोई ऐसा थ्रिलिंग सिनेमैटिक बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चल रहा था। सारा भारत इसकी प्रतीक्षा में था कि कब हमारा विक्रम लैंडर चांद पर उतरे और भारत का नाम इतिहास में अमर हो जाए। हम देख रहे थे, सारे साइंटिस्ट थे वहाँ पर, इसरो की टीम थी और न्यूज़ चैनल के ऊपर कंटिन्यूअस अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ मौजूद थे, इसरो की सारी टीम मौजूद थी वहाँ पर। और जो एक एक्साइटमेंट उस एटमॉस्फेयर में था वो काबिले तारीफ था। इस प्रोजेक्ट की डायरेक्टर थी एम वनिता। आप अगर देखोगे उन्हें, अगर बाहर मार्केट में अगर देखोगे तो आपको लगेगा कि ये तो एक सामान्य गृहिणी है। लास्ट नाइट मैंने जो वीडियो देखा, लाइव जो देखा, वहाँ पे मैंने कई चीज़ें नोट की। सबसे पहला तो बहुत सारा टेंशन, दूसरा भारत का नाम विश्व में अमर करने की एक कोशिश, तीसरी बात मैंने देखी कि विमेन एम्पावरमेंट। इसकी डायरेक्टर थी एम वनिता। यही होती है विमेन एम्पावरमेंट। वहाँ पे कई और लेडीज़ भी थी, आप अगर उन्हें देखोगे तो कहीं से भी वो शो ऑफ नहीं कर रही थी। आप देख सकते हैं जो विमेन एम्पावरमेंट की बात मैंने की थी वो मुझे यहाँ दिख रही है, ना कि कॉलेज और किसी मोर्चे में या किसी बॉलीवुड के फिल्म में या सेट पर या चाइल्डिश टीवी मीडिया पर। वो ये वुमेन एम्पावरमेंट नहीं थी। जो भी लड़कियां आज हमें हमारे मनपसंद कपड़े पहनने नहीं देते इसलिए वुमेन एम्पावरमेंट के नाम के ऊपर सत्याग्रह करती है या मोर्चे निकालती है, उन्होंने कल का ये जो पूरा लाइव टेलीकास्ट था वो ज़रूर देखना चाहिए था, तब उन्हें समझ में आता था। ये चंद्रयान 2 की जो मुहिम थी उसमें कई सारे पॉइंट्स थे। मतलब सिर्फ विक्रम लैंडर का चांद पर उतरना ये तो फाइनल टच था, रोवर का बाहर आना ये तो फाइनल टच था, लेकिन उससे पहले भी जो 5 अलग अलग बहुत ही डिफ़िकल्ट स्टेजेस थे वो तो इसरो ने ईजिली पार कर दिए थे। अब ये लास्ट मोमेंट बचा था जब हमारा विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरने वाला था। 30 किलोमीटर पर ये पूरा थ्रिलिंग और एक्साइटमेंट दौर शुरू हुआ, जहां विक्रम लैंडर ने अपना स्पीड कम करना शुरू कर दिया और फिर शुरू हुआ काउंटडाउन कि वो इंजन फायर करते करते स्पीड को कम करते हुए जा रहा था। और यहाँ पे हर एक स्टेज पर, हर एक फायरिंग के बाद हर एक स्टेज पर तालियां बज रही थी, लोग एक्साइटेड थे, बहुत सारे बच्चे भी वहाँ पर थे, हमारे प्रधानमंत्री वहाँ पर थे। और
ऐसा लग रहा था, एक समय ऐसा लग रहा था कि हाँ हम यहाँ पे कामयाब होंगे। लेकिन जैसे जैसे ये आगे 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 बढ़ता गया, डिस्टेंस कम 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 होता गया, वैसे वैसे एक्साइटमेंट तो बढ़ता गया और उसके साथ टेंशन भी बढ़ता गया। स्पीड कम करते करते वो चांद पर उतरने वाला था। विक्रम स्कैन ने कुछ तस्वीरें भी भेजी चांद की, जहाँ पे वो लैंडिंग एरियाज थे, और वो अपने ये इंजन्स को फायर करते हुए चांद की सतह पर एक पर्टिकुलर लोकेशन पे उतरने वाला था। और ये उतरने के बाद उसमें से रोवर बाहर निकल के चांद के सतह पर घूमने वाला था। और यही था भारत का नाम, जहां विश्व में अमर हो जाता था। प्रज्ञान नाम था उसका। क्योंकि ऐसे एक्सपीडिशंस में अमेरिका 12 बार फेल हो चुकी है, रशिया 7 बार फेल हो चुकी है, भारत का ये पहला ही अटेम्प्ट था। लेकिन फिर भी हमें इतना दुख क्यों हो रहा है कि ये अटेम्प्ट फेल हो गया? एक्चुअली ये फेलियर नहीं था, क्योंकि पहले से 5 जो स्टेप्स थे वो हम लोग ने बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट किए थे। और हमारा आर्बिटर जो है वो अभी भी चांद को रिवॉल्व कर रहा है, हमें सारी इंफॉर्मेशन भेज रहा है और अगले 1 साल तक वो इंफॉर्मेशन भेजेगा। फिर भी हमें रोवर नहीं उतरने का इतना दर्द क्यों हुआ, इतना दुख क्यों हुआ? कारण एक है कि इसरो ने पिछले कई सालों में 100% सक्सेस रेट अचीव किया था। मंगलयान, मंगल की मुहिम जो थी, जो हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हुई थी, इसलिए ये फर्स्ट अटेम्प्ट हमें थोड़ा सा दुखदायक लगा। सचिन ने सेंचुरी मारी लेकिन इंडिया हार गई, तो उसमें हम वो सेंचुरी का जो आनंद है वो भी नहीं उठा पाते। हर एक इफेक्ट के बाद बहुत सारी तालियां बज रही थी, बहुत सारी। उसके बाद आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्टीट्यूड हाइट दिखाई गई है और यहाँ पे डाउन रेंज किलोमीटर्स में दिखाई गई है। विक्रम लैंडर धीरे धीरे नीचे आ रहा था। ये जो रेड लाइन जो है वो दिखा रही थी उसे कहाँ उतरना है। यहाँ पे किलोमीटर्स की रेंज 0 हो रही थी और ये एग्जैक्ट डाउन लोकेशन था। आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 किलोमीटर तक ये आ गया। वहाँ पे वो परफेक्ट लाइन के ऊपर था। बहुत सारे लोग एक एक स्टेप्स के ऊपर बहुत एक्साइट हो गए थे। वो सक्सेस थी। उसके बाद ये 2 किलोमीटर्स की लाइन है। विक्रम लैंडर ये खुद को ऐसे रोटेट करते हुए अल्टीट्यूड 2.4, 2.2 और 2 किलोमीटर या 2.1 किलोमीटर तक आ गया था। और यहां से ये 2.1 किलोमीटर के बाद उसने अपना रास्ता छोड़ दिया। और उसके बाद सिग्नल आना भी बंद हो गया वहां से। और तभी पता चल गया था कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है। और अब पता नहीं विक्रम लैंडर चांद की सतह पर कहाँ उतरा तो ज़रूर होगा, लेकिन कहाँ उतरा होगा और क्या हमें उससे सिग्नल्स वापस मिल सकते हैं या नहीं, यह हमें पता चलेगा। लेकिन उसके बाद बहुत सारे चेहरे मायूस हो गए, बहुत सारे लोग टेंशन में आ गए। जो मायूसी थी, जो एक मिशन फेलियर की, हालांकि यह मिशन फेलियर नहीं था। मैं बार बार बता रहा हूँ कि पहले 5 स्टेजेस सक्सेसफुली हम लोग ने पार कर दिए थे, लेकिन ये आखिरी स्टेज जो था वो पार नहीं हो पाया। आर्बिटर हमें अगले 1 साल तक इंफॉर्मेशन भेजता रहेगा। ये भी एक बहुत बड़ी सक्सेस है। चांद के जिस हिस्से को आज तक दुनिया ने नहीं देखा है वो हमें देखने को मिलेगा। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस वॉज द मोमेंट ऑफ फेलियर, हाउ टू मैनेज द फेलियर। अगस्त 1979 में जब डॉक्टर सतीश धवन इसरो के चीफ थे और अब्दुल कलाम जी PSLV के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। अब्दुल कलाम जी की एक छोटी सी मिस्टेक के कारण वो उपग्रह जो हमारा था वो बंगाल के उपसागर में गिर गया। उसके बाद इट वॉज अ बिग फेलियर। उसके बाद सतीश धवन जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कलाम को भी बुलाया, लेकिन उन्हें कुछ बोलने को नहीं दिया। उन्होंने प्रोजेक्ट के फेलियर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर ले ली। जितने क्वेश्चंस पूछे गए उनके आंसर्स दिए और वो दोनों वहाँ से चले गए। 1 साल के बाद जुलाई 1980 में PSLV का फिर एक बार लॉन्च हुआ और वो सुपर सक्सेस रहा। लेकिन इस बार डॉक्टर धवन प्रेस के सामने नहीं आए। उन्होंने सिर्फ अब्दुल कलाम जी को भेजा
और सारा क्रेडिट, मिशन का सारा क्रेडिट उन्हें दे दिया। इस बार भी के शिवन इसरो के चीफ थे और एम वनिता इस प्रोजेक्ट की डायरेक्टर। लेकिन इसके फेलियर के बाद के शिवन ने एज अ चीफ ऑफ इसरो, उन्होंने इस फेलियर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर ले ली। जो भी लोग, भारतीय लोग इसे देख रहे थे, सारे दुखी थे, क्योंकि सचिन की सेंचुरी तो हो गई, पहले 5 स्टेप्स तो बहुत ही अच्छे हो गए, लेकिन इंडिया हार गई। प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पर भी बहुत निराशा थी। जो फॉर्मर चीफ जो थे इसरो के, उन्होंने उन्हें समझाया। जो बच्चे लोग बैठे थे, आप देख रहे होंगे कि कई बच्चे रो रहे थे वहाँ पर, बहुत ही सेंटिमेंटल और इमोशनल मोमेंट था ये। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने बच्चों को हौसला दिया, उन्हें समझाया कि हमें ट्राई करते रहना चाहिए, हमें अपने यत्न छोड़ने नहीं चाहिए। हार और जीत लगी रहती है, लेकिन उससे हार कर हमें रुकना नहीं चाहिए। इसरो के साइंटिस्ट और बाकी सबको भी मोदी जी ने समझाया कि हार जीत तो लगी रहती है, हम फिर एक बार कोशिश करेंगे। ये अभियान कभी रुकेगा नहीं, भारत कभी रुकेगा नहीं, इसरो कभी रुकेगा नहीं। नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर एक बार कोशिश करेंगे और उसमें कामयाब ज़रूर होंगे। उसके बाद अगर आपने देखा होगा तो के शिवन लिटरली बहुत ही रो रहे थे और प्रधानमंत्री उन्हें गले लगाकर, ऐसा दृश्य शायद ही आपने कभी देखा होगा कि एक बहुत बड़ी हज़ारों करोड़ का प्रोजेक्ट जिसके फेलियर के बाद के शिवन ने अपना इस्तीफ़ा उसी समय दे दिया और प्रधानमंत्री मोदी ने किसी भी रेड टेप का इंतज़ार न करते हुए वहीं के वहीं उनका इस्तीफ़ा नामंजूर कर दिया और उन्हें हौसला दिया कि इसरो इंडिया कभी रुकेगा नहीं, हमेशा आगे चलता रहेगा। इन शॉर्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने हमें एक संदेश दिया, जो पूरा भाषण तो मुझे याद नहीं, लेकिन उससे मुझे एक कविता याद आ गई। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो, सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर न कभी भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये एक सारांश मुझे लगा जो पंतप्रधान मोदी जी ने कहा, और उसके ऊपर के शिवन, एम वनिता और इसरो के हमारे सारे साइंटिस्ट मन में क्या सोच रहे होंगे, उसके ऊपर भी मुझे एक शेर याद आ गया। शायद वो बोल रहे होंगे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम रुकेंगे नहीं, हम फिर से कोशिश करेंगे, बार बार कोशिश करेंगे, कोशिश करते रहेंगे और चांद के उस जगह पर हम उतरेंगे जहां आज तक कोई नहीं जा पाया। मुझे पर्सनली तो लगता है कि इसरो अपने सेकंड अटेम्प्ट में ही ये पार कर लेगा। आपको क्या लगता है? इन्फॉर्मेशन को छोड़ दीजिए, इमोशनली आपको क्या लगा, ये कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। स्टे विथ मी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम इन माई डियर जिंदगी।